लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे कैसे लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं कि आपके ऊपर 420 लगेगी, 419 लगेगी, 420 लगेगी, 467 लगेगी, 468 लगेगी, 406 लगेगी, 120 भी लगेगी। ये क्या धारा है 420 का तो आम आदमी को पता है। कुछ एनबीएफसी कंपनी इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये धाराएं, ये एक्ट लोगों के ऊपर लगवा भी रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक के आदमी जुड़ते हैं और 62 देशों में हमारी वीडियो और देखते हैं, 62 कंट्री में, वहां से भी लोग हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेते हैं। तो हमारे पास सारे देश का डाटा है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ ले, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल। इस गफलत की स्थिति में ना रहें कि आपका लोन माफ हो जाएगा। लोन माफ नहीं होता 50 रुपए का भी, यह बात लिख के अपनी जेब में डाल लें। अगर आप इस गफलत की स्थिति में रहेंगे कि मेरा लोन माफ होएगा, तो आपको 100% जेल में जाना पड़ेगा, 99% नहीं, 100%। क्योंकि अगर इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस कर दिया और आप अपना माइंड आपने सेट कर लिया भाई मेरा तो लोन माफ होना है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे। जब आप उसको बार बार इग्नोर करेंगे तो एक कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। जब आप कोर्ट की अवमानना करेंगे, आपको आपका नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी नहीं आप जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, भाई ये तो आदमी भाग गया, कोर्ट की बात नहीं मान रहा। तब आपको कम से कम 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। हमारा मकसद जो है लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, लोगों में फियर पैदा करना नहीं है, डर पैदा करना नहीं है। आप क्या करें, अपने राइट्स जाने, अधिकार जाने, लेकिन बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स जाने, कोर्ट की अवमानना ना करें। जैसे कि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में, मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया जा रहा है चवन्नी छापों के द्वारा, 5 साल जेल हो जाएगी, 7 साल, अरे घंटा जेल नहीं होगी यार, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, क्योंकि ये हाई बेलेबल ऑफेंस। भाई ईएमआई डिफॉल्ट होने पर कोई 307 का मर्डर का केस, अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं रजिस्टर्ड होएगा, इरादा कत्ल का नहीं होएगा, वो चेक बाउंस को होएगा 138। अब आप एक बात समझे भाई, अगर इनको आपसे पैसे लेने इतने आसान हो कोर्ट में जाके, और आपकी जेल हो ही सकती हो, जैसे कि चवन्नी छाप बताते हैं कि 5 साल जेल होगी, 7 साल जेल होगी। मान लो आपने किसी को चक्कू मार दिया फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे, आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगी, इरादा कत्ल लगेगी आपके ऊपर। अगर वो आदमी बच गया तो, और मर गया तो 302 लगेगी। अगर वो बच भी गया तो क्या पुलिस आपके पास फोन करेगी जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी? अरे वो आपको पकड़ने के लिए आएगी, अरेस्ट करने के लिए आएगी भाई साहब, ना कि आपको टेलीफोनिकली पहले बताएगी भाई 307 का केस रजिस्टर्ड हो गया आपके ऊपर, तो आप वहां से साफी हो जाओगे। अब आप एक बात समझे, जैसे चवन्नी छाप कह रहे हैं 5 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की, मान लो इनकी बात सही है, तो फिर जेल करवाते क्यों नहीं? करवा क्यों नहीं रहे? बता क्यों रहे हैं? डरा क्यों रहे हैं? अरे भाई, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये आपकी जेल करवा ही नहीं सकते और ना ही आपके साथ केस लड़ना चाहते। अगर इनको इतना आसान हो आपका जेल करवाना, तो फिर इन चवन्नी छाप कुत्तों को क्यों पाला रखे हैं? जो जीबी रोड के दल्ले हैं, इनको क्यों टुकड़े दिए जा रहे हैं? जैसे कुत्ते को देते हैं, स्ट्रीट डॉग को देते हैं, इनको क्यों दिया जा रहा है? फिर तो सीधा जाके कोर्ट में जाके केस करें और आपसे अपना पैसा ले। भाई, अगर आपने 10,000 रुपए भी लिए हैं इनसे, क्रेडिट कार्ड या कैसा भी लोन, मिनिमम 10,000 की बात कर रहा हूं, तो भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। इनके पास राइट्स हैं, अधिकार है। अब सवाल ये आता है कि करते क्यों नहीं? इन चवन्नी छाप उठाई करो, वो क्यों पड़ा रखा? 5 लाख रुपए के लिए भी क्यों नहीं करते? अरे इनको पता है आज केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, वहां बिगड़ना कुछ नहीं। और होता क्या है कोर्ट में, अगर आप कभी नहीं गए तो दामनी फिल्म देखने ना सन्नी देओल की, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इनकी कांच लिगड़ जाएगी तारीख पर तारीख, आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अरे पैसे नहीं है तो भी डरे नहीं, अगर वकील के एडवोकेट की फीस भी नहीं है तो भी ना डरे, कोर्ट की अवमानना ना करें कभी भी। वैसे तो जितने भी नोटिस आ रहे हैं 99% फेक नोटिस हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आ रहा है वो फेक है क्या जेन्युइन है। अगर वो फेक है तो कोई रोड़ा ही नहीं, अगर जेन्युइन है तो अपने फोन में ही कोर्ट लोड कर ले।
ई-कोर्ट नाम से ऐप है गवर्नमेंट की, उसमें फेक एंट्री नहीं कर सकते। सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, उसमें आपको पता लग जाएगा आपके ऊपर केस हुआ भी है कि नहीं। अब वो बहुत से आदमी कहते हैं चलाना नहीं आता है, यूट्यूब पे 500 वीडियो डली हुई है यार, वो देख लो, उससे पता लग जाए कैसे चलाते हैं। अगर हो गया है तो आप तुरंत प्रभाव से वहां उस कोर्ट में चले जाएं जहां भी इन्होंने किया है। चेक बाउंस का केस आपके घर से कम 1,000 किलोमीटर दूर करेंगे, कई बार 2-3 हजार किलोमीटर दूर भी कर देते हैं, जानबूझ के डराने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए कि आदमी तंग हो जाएगा। अरे बिगड़ता कुछ नहीं है, अवेलेबल ऑफेंस है, नहीं भी पैसे आप ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाके अपना पेश हो जाओ, आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा, फ्री में वकील मिलेगा, लीगल आपको हायर करने की जरूरत नहीं, एडवोकेट की फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं, आपके पास पैसे ही नहीं है तो भी, और आप एडवोकेट भी नहीं, आपके साथ भी डीम एडवोकेट नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1961 में एक कानून बना जो आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आप जाके वहां पे अपना केस खुद से लड़ लें, उसमें लड़ने के लिए भी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। 4 लाइन लिखनी है, उन जज साहब का नाम लिखना है जहां इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस किया है या ICS बाउंस का, और इसके अलावा कोई केस नहीं करते, ना कर सकते। इस बार कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगी, और यह पंजी का केस है यार, बेलेबल ऑफेंस है। आप 4 लाइन लिख के दे दो जी मैं नेचुरल जस्टिस के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, दैट्स ऑल। जज साहब आपको परमिशन दे देंगे यार, अपना केस लड़ लो। उसके बाद तो साल में 3-4 तारीख लगे यार, कोई हर महीने तारीख थोड़ी लगेगी। इनकी कांच भरने आ जाएगी, 50 बार आएंगे आपके पास कि सेटलमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। अरे भाई ये जो 138 है, चेक बाउंस है या सेक्शन 25 है, ये बेलेबल ऑफेंस तो है ही, ये कंपाउंडेबल भी है, इनमें समझौता योग्य है, समझौता हो सकता है, भले 40 साल हो जाए चलते हुए, या 40 महीने हुए, या 40 दिन हुए, ये खुद से आपको ऑफर करेंगे और कोर्ट में अपनी सेटलमेंट कर लें। जब आपके रेट में आएंगे, इनके रेट में नहीं, डरे नहीं। अरे इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है यार, सबसे बड़ा हथियार इनके पास यही है। अगर अनसिक्योर लोन है तो चेक बाउंस कर देंगे, बैक कर दे, भूतनी के चेक बाउंस कर दे। हमारे देश में चेक बाउंस और ICS बाउंस के 1 करोड़ से भी ज्यादा केस ऑलरेडी चले हुए, एक केस और चल जाएगा फिर क्या हो जाएगा। और जो इन उठाई करो की बात मानना भाई जेल हो जाएगी। अरे हमारे सारे देश की जेल की कैपेसिटी 6 लाख भी नहीं है, गूगल करके देख लियो, और 13 लाख से भी ज्यादा आदमी उसमें पहले ही बंद हैं, यानी डबल से भी ज्यादा। अगर इन 1 करोड़ आदमियों को इन भिखमंगों के कहने से सजा होती हो, जैसे बता रहे हैं लोगों को डरा रहे हैं, तो वो 1 करोड़ आदमी कहां बंद होंगे भाई। अगर इनके हिसाब से भाई चेक बाउंस में तुरंत जेल होएगी या ICS बाउंस में होएगी, उन 1 करोड़ आदमियों को बंद कहां करेंगे, कौन सी जेल में करेंगे। सारी दुनिया की कैपेसिटी जेल की भी मिला दे तब भी 1 करोड़ नहीं है, तो पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मन, रूस वाले क्यों इंडिया के बंदों को बंद करेंगे भाई। तो ये बेवकूफ बनाने की इनकी प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने की। इसीलिए आपके घर से 2-3 हजार किलोमीटर दूर ये केस करते हैं, डरे नहीं। सारे देश में एक ही कानून है यार, अलग अलग कानून थोड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक एक ही कानून है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, डरे घबराए नहीं। हाँ, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या DM साहब का। इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना ले। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको हल्के में लेंगे, तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप इनका कानूनी रूप से मुकाबला कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। अगर आपका KCC का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं, आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं। डरे घबराए नहीं, आपके रास्ते बंद नहीं है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं होता। EMI डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते, संवैधानिक अधिकार आपके खत्म नहीं हो जाते, जो संविधान ने आपको दिए एज ए कॉमन मैन, भारतीय होने के नाते,
वो आपके खत्म नहीं हो जाते। आप अपने सिर्फ राइट और अधिकार जान लें। अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया होगा, लागू हो गया होगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो, या फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि नहीं दे पाएंगे, किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन हो गए हैं, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एडवाइस लें। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारी टीम से संपर्क करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं।